हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखिए, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको लिखना हो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरह से अगर कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे, तीनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको 10 के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से एक और है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन trigonometric ratios। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्लियर। अब देखिए, अगर मान लीजिए साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि इंटू में अगर इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से कॉस की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। अगर यहाँ पर देखें कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा की 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है टेन और कॉट के दो और फॉर्मूले देख लीजिएगा। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट रेसिप्रोकल है उसी का। क्लियर। तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। एक्सरसाइज 8.4 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी हम लगा लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। तो कॉसेक को हम क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम इसको लिख दें ऊपर, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा नीचे, यानी कि इस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्योंकि हम लोगों को साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ना कि साइन स्क्वायर ए की, तो ये स्क्वायर आपको राइट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू ये रूट आ जाए, ये रूट बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो एक फॉर्मूला था, एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर। तो 1 प्लस 10 को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर। तो ये सेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सेक की वैल्यू निकालनी है क्योंकि, तो स्क्वायर जो है आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर कॉट ए। तो इस तरह से सेक को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है आपका 10। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिया हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा और ये आ जाएगा सेक ए। तो एक वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए कॉस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये तो आपका सिंपल था, बिल्कुल आ गया। अब देखिए 10 का निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। क्लियर। तो 10 का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से 10 का भी आ गया। क्लियर। तो आइडेंटिटीज आप लर्न रखोगे। अगर 3 वैल्यू आ गई हैं तो 3 वैल्यू और आना आसान है, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेक को ऊपर करिए, सेक को न्यूमरेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर में कर दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह से कॉस का तो सेक होता है, तो सेक के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 का क्या होता है कॉट। अगर कॉट ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस 1। क्लियर। तो साइन आ गया कॉस 10 कॉसेक और कॉट। तो सारी वैल्यू आपकी आ गई हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। क्लियर। तो इसको करने के लिए किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 63। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना है 63 अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा कितना है 23 है प्लस कॉस स्क्वायर 23। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला मिल गया हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे 1 और ऐसे ही नीचे हो जाएगा ये 1 और 1 से 1 कट हो जाएगा, ये आएगा 1। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज कर दीजिए। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। 90 में 25 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से
कॉस को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 25। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इस तरह से साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई ना करिएगा, 25 का 25 में मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा क्योंकि ये एंगल है। क्लियर। 25 रहेगा प्लस इसी तरह से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। तो ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर। इस तरह से ये सॉल्व हो गया।